अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नाशकरी औरत की कहानी लाई हूँ जो आपके दिल को हिला देगी। ये कहानी एक औरत की है जो हर नेमत पाने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती है। नाशुक्री का अंजाम क्या होता है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छुपा सबक आपकी जिंदगी बदल सकता है। गांव की बस्ती के किनारे एक पुराने मकान में फातिमा नाम की लड़की रहती थी। देखने में खूबसूरत और वजीहा, मगर दिल के अंदर से ऐसी नाशुक्री के गोया इसके दिल पर कोई पर्दा पड़ गया हो। अल्लाह ने इसे सेहतमंद जिस्म दिया, माँ बाप जिंदा दिए, घर में रोजी रिस्क दिया, हता कि कई बार लोग इसे देखकर रश्क करते कि इसके पास वो सब कुछ है जो एक आम लड़की को चाहिए। मगर फातिमा के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट न आती। वो हर वक्त किसी न किसी शिकवे और शिकायत में डूबी रहती। अगर सुबह सूरज निकलता और परिंदे चहचहाते तो वो कहती ये शोर मेरे सर में दर्द करता है। अगर बारिश बरसती तो कहती ये मौसम मेरे कपड़े खराब कर देता है। यहाँ तक कि अगर वालिदा मोहब्बत से खाना बनाती तो कहती जायका अच्छा नहीं है। इसके वालिद दिन रात खेतों में मेहनत करते और पसीने से शराबूर होकर घर आते, मगर फातिमा के दिल में कभी ख्याल ना आया कि उनके कदमों में बैठकर उनकी खिदमत करे, बल्कि वो अक्सर कहती कि दूसरों के बाप ज्यादा कमाते हैं, हमें कम दिया गया है। इसके दिल में नाशुक्री का ऐसा बीज बोया गया था जो दिन बदन दरख्त बनता जा रहा था। महल्ले की औरतें इससे बचकर रहती थीं क्योंकि वो जानती थीं इसके साथ बैठने से दिल पर बोझ बढ़ता है। वो हर बात को बुरा रंग देती। किसी को अच्छी खबर मिलती तो कहती ये तो मामूली है, मुझे तो इससे भी बड़ी खुशियां चाहिए। हता कि अल्लाह के जिक्र पर भी वो तंजिया हंसती और कहती अगर वाकई अल्लाह सुनता तो मुझे सबसे बेहतरीन जिंदगी देता। वालिदा अक्सर आंसू बहात और कहती बेटी अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना नाशुक्री करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन फातिमा कानों पर हाथ रख लेती और कहती मुझे नसीहतें मत सुनाओ, मुझे वो जिंदगी चाहिए जिसमें हर ख्वाहिश पूरी हो। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम साहब इसके घर आए और वालिद को समझाया कि बेटी को अल्लाह की राह पर लाओ, नाशुक्री सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन फातिमा ने उनकी बात काटते हुए कहा कि अगर अल्लाह वाकई बड़ा है तो मुझे वो सब क्यों नहीं देता जो मैं चाहती हूँ। इमाम साहब ये सुनकर कांप गए और बोले बेटी तुमने ऐसी बात कही है जिससे फरिश्ते भी लरज़ जाते हैं। अल्लाह के फैसलों पर एतराज इंसान को तबाह कर देता है। लेकिन फातिमा के दिल पर कोई असर न हुआ, वो और भी सरकश हो गए। इसी दौरान गांव में एक वबा फैलने लगी। लोग बीमार होने लगे, खेत सूखने लगे, कई घरों में भूख ने डेरे डाल लिए। मगर फातिमा के घर पर अल्लाह का करम रहा, रिस्क मिलता रहा, सेहत बरकरार रही। लेकिन फातिमा फिर भी कहती ये सब कुछ नाकाफी है, मुझे खुशी नहीं मिलती, मुझे सुकून नहीं मिलता। इसके वालिदैन परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी के दिल से ये नाशुक्री कब निकलेगी। मगर शायद वो नहीं जानते थे कि आजमाइश का एक बड़ा दरवाजा खिलने वाला है जो उनकी बेटी को तो हिदायत के करीब ले आएगा, अंधेरों में और ज्यादा धकेल देगा। गांव में फैली वबा दिन बदन खतरनाक होती जा रही थी। लोग एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे थे। कई घरों में कफन दफन के मनाजिर दिखाई देते, हर रोज जनाजे उठते और फिजा में अजीब सा खौफ तारी था। मगर हैरत की बात यह थी कि फातिमा और उसका घर महफूज था। इसके माँ बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते कि इतने दुखों में भी उन पर करम है। लेकिन फातिमा नाशुक्री में और बढ़ गई। वो कहती अगर अल्लाह वाकई मेरा ख्याल रखता तो मुझे गांव से बाहर किसी बड़े शहर में भेज देता, मुझे ज़ेवरात, आलीशान मकान और ऊंचे रुतबे देता। ये मामूली सी हिफाजत मेरे लिए कुछ नहीं है। इसकी ये बातें सुनकर वालिदा के दिल पर छुरियां चल जाती और वो सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती कि आ रब मेरी बेटी को हिदायत दे। लेकिन फातिमा के दिल में सख्ती बढ़ती गई। एक रात जब गांव के कई लोग बीमार होकर तड़प रहे थे तो फातिमा ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक काले बादलों से भरी आंधी आती है जो पूरे गांव को लपेट में ले लेती है। हर तरफ चीख और पुकार है, लोग भाग रहे हैं और आसमान से एक आवाज आती है, शुक्र करने वाले बच जाएंगे और नाशुक्री करने वाले अंधेरों में दफन हो जाएंगे। फातिमा ये ख्वाब देखकर कांप गई। मगर सुबह होते ही फिर सब कुछ भुला दिया और मामूल की तरह नाशुक्री शुरू कर दी। चंद दिन बाद गांव के करीबी दरिया में तूफानी बारिशों की वजह से सैलाब आ गया। पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग अपने घरों से निकलकर बुलंद मकामात पर जाने लगे। फातिमा का खानदान भी निकलने की तैयारी करने लगा।
मगर फातिमा ने जिद पकड़ ली कि वो अपने सामान और जेवरात के बगैर नहीं जाएगी। वो कहती ये सब छोड़कर जाने का क्या फायदा, मुझे वो सब चाहिए वरना मैं यही रहूंगी। वालिदैन उसे खींचकर ले जाना चाहते थे मगर वो सामान बांधने में वक्त ज़ाय करती रही। इसी दौरान पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव के कई घर डूब गए। लोग जान बचाने की फिक्र में थे। फातिमा के वालिदैन ने इसे चीख कर कहा कि सब छोड़ दो और निकल चलो, लेकिन फातिमा के दिल में नाशुक्री और जिद इतनी पकी हो चुकी थी कि वो फिर भी जेवरात समेटने में लगी रही, यहाँ तक कि पानी उनके दरवाजे तक पहुंच गया। वालिदैन ने इसे खींचकर बाहर निकाला मगर उनके घर का आधा सामान बह गया। इस मंजर ने फातिमा को हिला दिया, लेकिन इसकी जबान फिर भी खामोश न हुई। वो बोली, देखो अल्लाह ने मेरा घर क्यों डुबो दिया, मेरा सामान क्यों छीन लिया। अगर वो वाकई रहीम है तो मुझे सब कुछ बचा लेना चाहिए था। वालिदैन ने रोते हुए कहा, बेटी ये नाशुक्री छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। मगर फातिमा ने कहा, अगर अजाब आना है तो आ जाए, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। इससे ये अंदाजा नहीं था कि इसके अल्फाज दरअसल उसके लिए दरवाजे खोल रहे थे, एक ऐसे सफर के जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सैलाब के बाद गांव के बेशतर लोग हिजरत करके एक महफूज मकाम पर जा चुके थे। फातिमा और उसके वालिदैन भी पहाड़ी इलाके की तरफ निकल आए, लेकिन वहां भूख और प्यास ने सबका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। लोग शुक्र करते कि कम अज कम जान बच गई, मगर फातिमा फिर भी नाशुक्री कर रही थी। वो कहती, अगर अल्लाह वाकई चाहता तो हमें खाने के ढेर दे देता, ये खुश्क रोटी और खारा पानी मेरे लिए नहीं है। इसकी ये बातें सुनकर गांव के लोग इससे नफरत करने लगे और इसे बुरा भला कहने लगे, मगर फातिमा को फर्क न पड़ा। एक रात वो पहाड़ के दामन में अकेली बैठी थी कि अचानक एक रोशनी नमूदार हुई। रोशनी में एक सफेद लिबास पहने नेक सूरत बुजुर्ग नजर आए। इनकी आंखों में सख्ती और शफकत दोनों की झलक थी। उन्होंने फातिमा से कहा कि औरत, अल्लाह ने तुझे बार बार मौका दिया, कभी वबा से बचाया, कभी सैलाब से, लेकिन तो नाशुक्री पर कायम रही। सुन ले, नाशुक्री इंसान को अंधेरों में ले जाती है और शुक्र इंसान को अल्लाह के दोस्तों में शामिल कर देता है। तो अब फैसला कर, वरना तेरा अंजाम करीब है। फातिमा ये सुनकर डर गई, मगर गुरूर ने फिर भी इसे जिद पर कायम रखा। वो बोली, अगर वाकई मेरा अंजाम करीब है तो दिखा दो, मैं नहीं डरती। बुजुर्ग ने कहा, वक्त करीब है, तेरी जिद तुझे वो दिखाएगी जो कोई सह नहीं सकता। ये कहकर वो रोशनी गायब हो गई। अगली सुबह फातिमा ने गांव के किनारे एक बच्ची को देखा जो नंगे पांव थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में सूखी रोटी थी। वो बच्ची खुशी खुशी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, कह रही थी, वाह अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खाना दिया। फातिमा ने हैरत से कहा, ये छोटी सी लड़की शुक्र कैसे अदा कर रही है जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है। बच्ची ने कहा, ए बीबी, जिसके पास ईमान है इसके पास सब कुछ है। ये सुनकर फातिमा को गहरा झटका लगा, मगर फिर भी वो बिफर गई और कहा, ये सिर्फ अल्फाज हैं, हकीकत में खुशी दौलत और जेवरात में। शाम को जब वो अपने वालिदैन के साथ वापस झोंपड़ी में आई तो उन्हें खबर मिली कि पहाड़ के करीब एक दरख्त गिर गया है और कई लोग इस तले दब गए हैं। मरने वालों में वही मासूम बच्ची भी शामिल थी। सब गांव वाले रो रहे थे, मगर हैरत की बात यह थी कि बच्ची के चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी, जैसे वो जन्नत की खुशबू में सो गई हो। ये मंजर फातिमा को अंदर से तोड़ गया। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब और भूखी बच्ची मरकर मुस्कुरा रही है और मैं जिंदा होकर भी हमेशा उदास हूँ। ये सवाल फातिमा के दिल में पहली बार बेदारी की चिंगारी बना, मगर नाशुक्री का जहर अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म न हुआ था। इसके लिए एक और कड़ा इम्तिहान बाकी था जिसने इसे हमेशा के लिए बदल देना था। रात का अंधेरा फैल चुका था। गांव के सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो मुसलसल इस बच्ची के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर रही थी जो दुनिया से जाते वक्त भी शुक्र अदा कर रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर जुबान अब भी नाशुक्री पर कायम थी। वो कह रही थी, अगर अल्लाह वाकई रहीम है तो मुझे भी वो सुकून क्यों नहीं देता जो मरने वाली बच्ची को मिला। इसकी माँ ने डरते हुए कहा, बेटी शुक्र कर, वरना कहीं तेरा नसीब तेरी जुबान के साथ खत्म न हो जाए। मगर फातिमा ने माँ की बात को भी हंसी में उड़ा दिया। इसी रात फातिमा को एक डरावना ख्वाब आया। उसने देखा कि एक वसी मैदान में हजारों लोग जमा हैं। कुछ के चेहरे रोशन हैं और वो फरिश्तों के साथ हंस रहे हैं, और कुछ अंधेरे में हैं जिनके चेहरों पर सियाही और खौफ है।
वो खुद अंधेरे वाले हिस्से में खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मेरे पास भी दुनिया की नेमतें थी, जेवरात थे, कपड़े थे, लेकिन एक फरिश्ता सख्त लहजे में बोला, तेरे पास शुक्र ना था, इसलिए तेरे पास कुछ भी ना रहा। और फिर अंधेरा इस पर छा गया। फातिमा चीख कर उठी, पसीने में शराबूर थी, मगर गुरूर ने उसे फिर भी बदलने ना दिया। सुबह सवेरे एक नया हादसा हुआ। फातिमा का बाप पहाड़ से लकड़ियां काटने गया, लेकिन अचानक इसका पांव फिसला और वो गहरी खाई में गिर गया। गांव वाले भागे, मगर वो जाँ बहक हो चुका था। सब लोग सब्र और शुक्र की तलकीन कर रहे थे, लेकिन फातिमा चीखने लगी, ये सब अल्लाह की ज़ियादती है, इसने मेरा बाप छीन लिया, अब मैं कैसे जूहे। इसकी माँ आंसू पोंछते हुए बोली, बेटी ये इम्तिहान है, शुक्र कर, शायद अल्लाह हम पर रहम करे। लेकिन फातिमा का दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। रात को जब वो तन्हा बैठी तो फिर वही सफेद लिबास वाला बुजुर्ग ख्वाब में आया। इस बार उनका लहजा और ज्यादा सख्त था। उन्होंने कहा, ए औरत, तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तू नाशुक्री से बाज ना आई तो वो वक्त करीब है जब तू अपनी जान को भी अपने लिए अजाब समझेगी और मौत को सुकून ना पाएगी। फातिमा ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं बदलूंगी, मुझे देखना है कि तुम्हारी धमकी कब पूरी होती है। ये अल्फाज अदा करते ही ख्वाब टूट गया, मगर फिजा में एक खौफनाक खामोशी छा गई। अब फातिमा की जिंदगी एक फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी थी। तो वो शुक्रगुजार बन जाती और अब फिर उसकी नाशुक्री इसे ऐसी अंधी खाई में धकेलने वाली थी जहां से कोई लूट कर वापस नहीं आता। चंद दिन गुजर गए और फातिमा की नाशुक्री और बढ़ गई। अब वो छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाने लगी। कभी कहती, अगर मेरा रब है तो मुझे सोने का महल दे। कभी कहती, अगर वाकई वो सुनने वाला है तो मेरा हाल क्यों नहीं बदलता। गांव वाले इसके लहजे से डरने लगे। कोई इससे बात करने भी तैयार न था। हत्ता कि इसकी अपनी माँ भी इससे इज्तनाब करने लगी, क्योंकि इसकी जुबान से सिर्फ नाशुक्री और कुफ्र झलकता था। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और लोग भूख से बिलकने लगे। सब लोग मस्जिद में जमा होकर दुआ मांगने लगे और सजदे में गिरकर शुक्र और सब्र के साथ बारिश की दुआ करने लगे। उन्हीं में वही नन्ही बच्ची के वालिदैन भी थे जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन फिर भी शुक्र कर रहे थे। इस मौके पर फातिमा अकेली अपने घर बैठी कह रही थी, ये सब बेकार है, दुआ से कुछ नहीं होता, शुक्र से कुछ नहीं मिलता, और दिल ही दिल में अल्लाह को झुठला रही थी। इसी रात एक तूफानी आंधी आई, बादल गिरजे और बिजली कड़कने लगी। लोग खौफ में अल्लाह को पुकारते रहे और बारिश बरसने लगी जिसने गांव को जिंदगी बख्श दी। हर घर वाले ने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया, मगर फातिमा ने बारिश देखकर कहा, यह तो कुदरत का खेल है, इसमें अल्लाह का क्या कमाल है। इस वक्त एक जबरदस्त कड़क के साथ बिजली इसके घर पर गिरी, दीवार लरज उठी और सब कुछ हिलने लगा। फातिमा खौफ से कांप उठी, लेकिन जुबान अब भी जिद पर थी। इसी लम्हे वही सफेद लिबास वाला बुजुर्ग उसके ख्वाब में आखिरी बार नमूदार हुआ। उनके चेहरे पर अब रोशनी नहीं बल्कि सख्ती थी। उन्होंने कहा, तुझे बार बार समझाया गया, मगर तेरी नाशुक्री ने तुझे अंधा कर दिया। देख ले, आज का दिन तेरे हिसाब का दिन है। इतना कहकर वो गायब हो गए और फातिमा ने चीख कर माँ को पुकारा, लेकिन जुबान से सिर्फ जलते हुए अल्फाज निकले और दिल के अंदर एक भारी बोझ उतर गया। चंद लम्हों बाद इसकी रूह निकल गई, मगर वो सुकून उसे नसीब न हुआ जो एक मोमिन को मौत के वक्त मिलता है। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो फातिमा का चेहरा सियाह पड़ चुका था, आंखें खुली थी और होठों पर कड़वाहट के आसार थे। सब लोगों ने यह मंजर देखकर अल्लाह की पनाह मांगी। गांव का इमाम खड़ा होकर बोला, यह है अंजाम नाशुक्री का, जिसने शुक्र को छोड़ दिया वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। इसके बाद गांव के लोग और ज्यादा शुक्रगुजार हो गए और हर मुश्किल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। यूं फातिमा की कहानी एक अंजाम पर पहुंची, लेकिन इसके नसीब ने दूसरों के लिए एक अजीम सबक छोड़ दिया कि नाशुक्री इंसान को सुकून और नेमतों से महरूम कर देती है, जबकि शुक्र इंसान को गम के वक्त भी अल्लाह की रहमत के करीब कर देता है। इस कहानी से हमें यह अजीम सबक मिलता है कि नाशुक्री इंसान के दिल को अंधा और रूह को सख्त कर देती है। नाशुक्री वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता ईमान को खा जाता है और इंसान को अल्लाह की रहमतों से दूर कर देता है। चाहे इसके पास सब कुछ हो, लेकिन नाशुक्री की वजह से इसके दिल में कभी सुकून नहीं उतरता, जबकि शुक्र एक ऐसा नूर है जो थोड़े में भी इंसान को माला माल कर देता है। शुक्र की आदत इंसान को आजिज़ी सिखाती है,
अल्लाह की नेमतों को पहचानने पर मजबूर करती है और हर हाल में ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकालने का हौसला देती है। जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह मजीद नेमतें अता करता है, जैसा कि कुरान में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और जब इंसान नाशुक्री करता है तो दिल पर जंग चढ़ जाता है, जुबान कड़वी हो जाती है और जिंदगी बोझ बन जाती है। यही वजह है कि शुक्रगुजार बंदा फाके में भी खुश रहता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका रब देख रहा है और आजमाइश में भी इसके साथ है। जबकि नाशुक्री बंदा हजार नेमतों में भी भूखा रहता है, क्योंकि इसकी निगाहें हमेशा इस चीज पर लगी रहती हैं जो इसके पास नहीं होती। इस कहानी में फातिमा का अंजाम इस बात का सबूत है कि नाशुक्री सिर्फ दुनियावी रुसवाई नहीं बल्कि आखिरत की हलाकत भी है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो दिन रात शुक्र करे, सांसों का, सेहत का, रिज्क का, वालिदैन का, हत्ता की छोटी से छोटी नेमत का, क्योंकि शुक्र से दिल रोशन होता है, अल्लाह करीब होता है और इंसान सुकून की वो दौलत पाता है जो सारी दुनिया की दौलत से भी नहीं खरीदी जा सकती।